दोस्तों पौराणिक काल से ही ये एक बहस का विषय रहा है कि जब कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ समागम करते हैं तो किसे ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों आज भी विज्ञान 100% इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि संभोग के दौरान स्त्री और पुरुषों में से कौन ज्यादा इसका आनंद लेता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लिखी गई महाभारत में इस बात को विस्तार से बताया गया है कि संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुषों में से किसको ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत में वर्णित इस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। तब पितामह भीष्म ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे वत्स, तुम चिंतित लग रहे हो, बताओ क्या बात है। तब युधिष्ठिर ने कहा, पितामह मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ, क्या आप उसे सुलझाने की कृपा करेंगे। ये सुनकर भीष्म बोले, पौत्र तुम पहले मुझे अपनी दुविधा बताओ, फिर मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा। ये सुनकर युधिष्ठिर ने पितामह से कहा, कई दिनों से मैं इस प्रश्न का हल नहीं ढूंढ पाया कि संभोग करते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज्यादा आनंद आता है। तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, पौत्र आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें इससे जुड़ी भंगस्वाना और सकरा की कथा के बारे में बताता हूँ। इसके बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाकर बैठ गए। दोस्तों फिर भीष्म बोले, हे धर्मराज, बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी न्यायप्रियता के कारण उसकी प्रजा सदैव आनंद में रहा करती थी, परंतु दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार पुत्र की इच्छा में राजा भंगस्वाना ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसका नाम अग्निशैटुता था। चूंकि उस यज्ञ में केवल अग्निदेव का ही आदर हो रहा था, ये देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और राजा भंगस्वाना पर अपना क्रोध निकालने के लिए मौके की तलाश करने लगे। परंतु बहुत दिनों तक राजा भंगस्वाना से यज्ञ में कोई गलती नहीं हुई, जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद जब एक दिन राजा भंगस्वाना शिकार के लिए निकले, तब देवराज इंद्र ने सोचा कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए यही सही समय है। और फिर जब राजा भंगस्वाना जंगल पहुंचे तो इंद्र ने उनके ऊपर सम्मोहन मंत्र छोड़ दिया, जिससे वो राजा अपना सुध बुद्ध खो बैठा और उस जंगल में इधर उधर भटकने लगा। सुध बुद्ध खो देने के कारण राजा को ना तो दिशा की समझ रह गई थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिख रहे थे। ऐसे में वो राजा कुछ देर बाद अपने सैनिक से बहुत दूर चले गए। राजा को अब प्यास भी लगने लगी थी। फिर उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। नदी को देखकर राजा उसकी ओर बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में प्रवेश किया। परंतु राजा के पानी में प्रवेश करते ही उसका रंग धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते वह राजा एक स्त्री में बदल गया, जिसके बाद उस राजा को खुद पर शर्म आने लगी और वो जोर जोर से रोने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस कर्म के कारण उसके साथ ये सब हुआ है। दोस्तों फिर वो राजा मन ही मन में ईश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया है। इस रूप को लेकर मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे अग्नि यज्ञ से मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, उनसे मैं क्या कहूंगा। और तो और महल में मेरी रानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, उनके सामने इस रूप में मैं कैसे जाऊंगा। ईश्वर, आपने तो मेरे राजपाट के साथ साथ मेरा पौरुष भी ले लिया है, साथ ही साथ मेरी प्रजा का क्या होगा। फिर काफी देर तक इस तरह से विलाप करने के बाद वो राजा अपने राज्य वापस लौटा। उधर राजा ने जब स्त्री रूप में अपने राज्य में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। फिर उसने राजमहल जाकर अपने सभी सभासदों की सभा बुलाई और उन्होंने अपने पुत्रों और मंत्रियों से कहा, मैं अब राजपाट चलाने लायक नहीं रह गया हूँ, इसीलिए आप सभी मिलकर इस राजपाट को चलाएं और ये भी ध्यान रखिएगा मेरे न होते भी मेरे पीछे मेरी प्रजा को कोई कष्ट न हो। मैं अपना बाकी का जीवन वन में बिताऊंगा। इतना कहकर राजा अपनी रानी से मिले और फिर वो जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों वन में जाकर स्त्री रूपी वो राजा एक तपस्वी के आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने तपस्वी के कई पुत्रों को जन्म दिया और जब वे बड़े हुए तब राजा भंगस्वाना उन्हें अपने राज्य ले गए और वहां जाकर पहले से मौजूद अपने पुत्रों से कहा, जब मैं पुरुष था तो जैसे तुम सभी मेरे पुत्र हो, वैसे ही मेरे स्त्री रूप में भी ये सभी मेरे पुत्र हैं। लो अपने भाइयों को संभालो। उसके बाद राजा के सभी पुत्र अपने भाइयों के साथ रहने लगे। दोस्तों उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा इतना अपमान होने के बावजूद भी अपने बच्चों के साथ सुख पूर्वक रह रहा है तो उनका क्रोध और बढ़ गया और फिर उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला और भड़क गई।
फिर देवराज इंद्र सोचने लगे कि क्या मैंने इस राजा को पुरुष से स्त्री बनाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस राजा के महल पहुंच गए। राजमहल पहुंचकर देवराज इंद्र उन भाइयों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से उनके कान भरने शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद देवराज इंद्र की ये योजना सफल हो गई और उस राजा के सभी पुत्र आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते सभी ने एक दूसरे को मार डाला। इधर उस राजा को जैसे ही पता चला वो चौंक गए और जोर जोर से रोने लगे। तभी ब्राह्मण वेश में इंद्र उनके पास पहुंचे और उससे पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रही हो। तब उस राजा ने रोते हुए इंद्र रूपी ब्राह्मण को सारी घटना बताई। तब देवराज इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र बोले, हे राजन, तुमने केवल अग्निदेव की पूजा की और मेरा अपमान किया, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। दोस्तों, देवराज इंद्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर भंगस्वाना उनके चरण पकड़ते हुए बोले, हे देवेंद्र, अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। ये देखकर इंद्र को दया आ गई और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे स्त्री रूपी राजन, तुम अपने सभी पुत्रों में किसी एक को जीवित देख सकते हो। तब उस राजा ने कहा, हे देवेंद्र, अगर ऐसी बात है तो मैंने स्त्री रूप में जिन पुत्रों को जन्म दिया था, आप उनमें से किसी एक को जीवित कर दो। ये सुनकर इंद्र हैरान हो गए और फिर उसका कारण पूछा। तो उस राजा ने कहा, हे देवराज इंद्र, स्त्री का प्रेम कभी भी पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसीलिए मैं अपने कोख से जन्मी पुत्र का जीवन दान मांगती हूँ। उस राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। दोस्तों, फिर उन्होंने राजा को पुरुष रूप में वापस होने का वरदान दिया, परंतु स्त्री रूपी राजा ने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और मैं अपने जीवन के अंत तक स्त्री ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर इंद्र ने उनसे पूछा, राजन, तुम पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद और सुख मिलता है, इसीलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, ये सुनकर इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। इस तरह कथा समाप्त होने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि हे पौत्र, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्त्री को संभोग के समय पुरुष से ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों, अगर आप भी युधिष्ठिर की तरह इस बात को समझ गए हैं कि किसको ज्यादा आनंद आता है, तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और एक लाइक तो बनता है।